देवास जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नागुखेड़ी के सरपंच पद ईश्वर पिता राम सिंह दीवानी और पंचायत सचिव सुनील सिंह खिंची दोनों मिलकर लगा रहे शासन प्रशासन को चूना। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन रखा है ताकि महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके, लेकिन जो भी महिला सरपंच चुनी जाती हैं वो तो काम कर नहीं पाती, उसकी जगह उसके पति ही काम करते हैं। ऐसे में सभी ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार की सीमाएं को लांघा जाता है। जहां एक और देवास जिले के खातेगांव विकास खंड की ग्राम पंचायत पोला आपको बता दें खाल है, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में कही थी। वही देवास जिला मुख्यालय के देवास जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नागुखेड़ी है, जिसके सरपंच पति व पंचायत सचिव ने विभिन्न मदों की राशियों का दुरुपयोग किया है। उप सरपंच और पंचों ने ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में लिखित शिकायत दी है। कोई भी निर्माण कार्य का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए, लेकिन उनकी कोई सहमति नहीं ली जाती है। बैठकें भी सरपंच पति और पंचायत सचिव मनमाने तरीके से करते हैं। प्रस्ताव जब चाहे बिना ग्राम सभा के बनाए जा रहे हैं। जी बताएं, आपका नाम? रंजन सिंह राठौड़, उप सरपंच ग्राम पंचायत नागुखेड़ी। ये आपके खिलाफ मीडिया में चर्चा चल रही कि आपने अवैध कब्जे कर लिए। ये तो गलत खबर चला रही जा रही है मेरे खिलाफ। ये क्या है कि पंचायत में हमारे नागुखेड़ी की जो ग्राम पंचायत है, जिसके सरपंच यशोदाबाई है, महिला पद है, और सचिव सुनील सिंह खींची है। महिला पद तो सिर्फ कहने का है, बाकी जो उसका पति है जसवंत दीवानिया, वो और सचिव दोनों ही अपनी मनमर्जी से पंचायत का संचालन कर रहे हैं। हमें उप सरपंच और पंच, हमारा जो निर्वाचन हुआ था 2022 में, तब हमको शपथ दिलाई गई थी। उस दिन से आज दिनांक तक हमें कभी पंचायत का हमने मुंह ही नहीं देखा। न कि हमारे यहाँ पे न तो पंचायत की कोई बैठक की जाती है, न किसी प्रकार की कोई सूचना दी जाती है। और जब सरपंच पति और सचिव से कुछ पूछा जाता है कि भैया पंचायत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें केसबुक दिखाइए, तो कुछ भी नहीं दिखाते हैं और अभद्रता व्यवहार करते हैं। और इसी से संबंधित जब हमें कोई जानकारी नहीं दी गई तो हमने पंचायत दर्पण में ऑनलाइन जब देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हमने देखा कि ऐसे ऐसे बिल लगे हुए हैं, ऐसा ऐसा लाखों का खर्चा डला हुआ है जो मौके पे काम ही नहीं किया है, और बिना काम करे पैसे राशि आहरित कर ली गई है बिल वाउचर लगाकर फर्जी। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि शासन पैसा देती है पंचायत को सरकारी स्कूलों में लगाने में, शासन की बिल्डिंग बनाने में, लेकिन ऐसा ही हमारे ग्राम पंचायत में 10 लाख रुपए सांसद निधि से उसको एक प्राइवेट स्कूल है हमारे गांव में, वीर तेजा जी स्कूल के नाम से, उसके अंदर लगाना बताया गया, जबकि वहाँ पे काम भी नहीं करा। निर्माण एक ढेले भर का एक गिट्टी तक नहीं खरीदी गई और 10 लाख रुपए के बिल लगाए गए वहाँ हमारे द्वारा। उसका पूर्व में सवाल किया गया था, जिस पर पूर्व में मेरे नाम से झूठा प्रकरण बनाया गया सरकारी स्कूल पे कब्जे का। उसके बाद हम इतने भयभीत हो गए कि बाद में इनसे कोई सवाल ही नहीं कर पाए आज तक। जब अभी कुछ समय पहले ग्रामीणों के द्वारा जन सुनवाई में शिकायत की गई थी, माननीय विधायक जी मनोज चौधरी जी के द्वारा, हमारे क्षेत्रीय विधायक है, उन्होंने भी अनुशंसा की थी उन पत्र लिखकर कि ग्राम पंचायत नागुखेड़ी में हो रहे गबन और घोटालों की अनियमितताओं की जांच की जाए। उस जांच को भी प्रभावित करने के लिए हमारी ग्राम पंचायत के सचिव सुनील सिंह खींची ने एक कूटरचित पत्र लिखा। 23/7/2024 को ग्रामीणों के द्वारा जनसुनवाई में शिकायत दी गई। 24/7/2024 को विधायक मनोज चौधरी जी द्वारा कलेक्टर के नाम पर पत्र लिखा गया शिकायत में जांच करने के लिए। 25/7/2024 को सरपंच पति जसवंत दीवानिया और सचिव सुनील सिंह खींची ने एक कूटरचित पत्र लिखा जनपद पंचायत सीओ के नाम, इस जांच को प्रभावित और गुमराह करने के लिए। उसमें विषय लिखा रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्रवाई करने बाबत। रोजगार सहायक ने फलाने काम में फलाना इतना पैसा बिना काम करे निकाल लिया, इसकी जांच की जाए। ग्रामीणों ने शिकायत की है, मुझे ग्रामीण बहुत परेशान कर रहे हैं। इस प्रकार से कूटरचित पत्र दिया और उस पत्र के आधार पर अधिकारियों पे दबाव बनाया। जो भी करा होगा हम नहीं समझ सकते, अंदर की बात है क्या हुआ है, लेकिन सिर्फ रोजगार जो ग्रामीणों ने शिकायत की थी उसको एक तरफ कर दिया
जो विधायक ने पत्र लिखा था उसको भी एक तरफ साइड में कर दिया, और जो कूटरचित पत्र सरपंच पति और सचिव सुनील सिंह खिंची के द्वारा जनपद पंचायत को दिया गया था, मात्र उसके आधार पर शिकायत की जांच कर दी गई, रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई की गई, सेवा समाप्त की गई और लिपापोती करके उस शिकायत को बंद कर दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं? आज वही जो रोजगार सहायक जिसकी सेवा समाप्त हुई, जिसमें पाया गया कि उसने मौके पर काम नहीं किया, जिनको काम करना रोजगार जॉब कार्ड में बताया गया काम करना, वही लोग अन्य कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में वहाँ से उनके अटेंडेंस मिली, 2 जगह एक व्यक्ति काम करते हुए, मृत पिता मृत व्यक्ति रोजगार जॉब कार्ड में काम करता हुआ पाया गया, और इन्हीं के आधारों पर उसकी सेवा समाप्त की गई। 13 दिन बाद, सिस्टम की बात करें तो 13 दिन बाद वही रोजगार सहायक स्टे लेकर वापस उसी जगह पे बैठ के और वहीं काम कर रहा है। अब जब इतनी बड़ी चीज़ हमारे सामने आई मीडिया के जरिए, और हमने उसके बाद वापस से हम पंचायत दर्पण पे गए और देखा, तो हमारी फिर दंग, हम तो मतलब होश ही उड़ गए हमारे, कि ऐसे ऐसे खर्च और ऐसे ऐसे बिल डले हैं कि जिनका मतलब मौके पे पता ही नहीं है। जैसे अभी वृक्षारोपण का माननीय सरकार की तरफ से और कलेक्टर महोदय जी की तरफ से आदेश हुए थे वृक्षारोपण के लिए, वृक्षारोपण के नाम पर लाखों रुपए का बिल लगाया गया, 600-700 रुपए का एक पौधा बताया गया। मौके पर देखें तो मुश्किल से 50 पौधे भी नहीं हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम इसी चीज़ को, सारी चीज़ों को मुद्दा तैयार करके, पहले तो मैंने अपने पंचों के साथ में बैठक की, पंचों को सारा सबसे सहमति ली, सभी पंचों ने सहमत होकर ये कहा कि हम अब बहुत हो गया, सभी लोगों के साथ ये तो इस प्रकार से अन्याय कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं, और जो भी इनसे पूछने जाता है, कोई भी सवाल करता है तो उसके खिलाफ ही झूठी शिकायतें करते, झूठी कार्रवाई करते, बहुत अति कर दी इन लोगों ने। तो अब हम सबको मिल के इनके खिलाफ माननीय कलेक्टर साहब के पास में दोबारा जाना चाहिए और इस पर निष्पक्ष कार्रवाई अन्य विभाग के द्वारा करवाना ही जाना चाहिए, क्योंकि जनपद और जिला पंचायत के जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जांच करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इसमें लिप्त होते हैं, तो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाती है। अब उसी से संबंधित हमने शिकायत पत्र तैयार करके सभी पंचायत नगर में लोगों से साइन करवा रहे थे, सहमति ले रहे थे,